अक्सर हम अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेज हर रोज बोलते हैं, जैसे वह अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने में मग्न है, वह बर्गर खाने में मग्न है, वह खाना बनाने में मग्न था, रमेश क्रिकेट खेलने में मग्न है। तो आइए जान लेते हैं कि इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम कौन से स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। बट इससे पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले और ऑल के बटन पे क्लिक कर ले, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, देन हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद एंग्रोज्ड इन को लिखेंगे। एंग्रोज्ड इन का मतलब होता है कोई व्यक्ति किसी काम को करने में मग्न है या फिर बिजी है। उसके बाद एंग्रोज्ड इन के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म को लिखेंगे। चूँकि यहाँ पे इन प्रीपोजिशन है इसलिए वर्ब का आईएनजी फॉर्म का यूज होगा। उसके बाद अदर वर्ड्स। तो आइए अब इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, वह अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने में मग्न है। ही इज एंग्रोज्ड इन टॉकिंग टू हर गर्लफ्रेंड। ही इज एंग्रोज्ड इन टॉकिंग टू हर गर्लफ्रेंड। वह बर्गर खाने में मग्न है। ही इज एंग्रोज्ड इन ईटिंग बर्गर। ही इज एंग्रोज्ड इन ईटिंग बर्गर। नेक्स्ट इज, वह खाना बनाने में मग्न है या फिर बिजी है। He is engrossed in cooking food. He is engrossed in cooking food. रमेश क्रिकेट खेलने में मग्न था। रमेश was engrossed in playing cricket. रमेश was engrossed in playing cricket. नेक्स्ट सेंटेंस इज, मम्मी धारावाहिक देखने में मग्न है। मम्मी इज engrossed in watching serial. Mommy is engrossed in watching serial. बच्चे वीडियो गेम खेलने में बिजी हैं। Children are engrossed in playing video games. Children are engrossed in playing video games. Today's next sentence is, मैं कपड़े धोने में बिजी थी इसलिए मैं आपको कॉल करना भूल गई। I was engrossed in washing clothes, so I forgot to call you. I was engrossed in washing clothes, so I forgot to call you. नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैं कपड़े खरीदने में बिजी थी इसीलिए आपका आवाज़ नहीं सुन पाई। I was engrossed in buying clothes, that's why I couldn't hear your voice. I was engrossed in buying clothes, that's why I couldn't hear your voice. नेक्स्ट सेंटेंस इज, वह नाचने में मग्न है। He is engrossed in dancing. He is engrossed in dancing. नेक्स्ट इज, वह बाइक चलाने में मग्न है या बिजी है। He is engrossed in riding bike. He is engrossed in riding bike. नेक्स्ट इज, वह मोबाइल बनाने में बिजी हैं या फिर मग्न है। He is engrossed in repairing the mobile. He is engrossed in repairing the mobile. वो खाना बनाने में मग्न है इसीलिए आपसे बात नहीं कर रहे हैं। He is engrossed in eating food. That's why he is not talking to you. He is engrossed in eating food. That's why he is not talking to you. नेक्स्ट इज, वह उस लड़की को देखने में मग्न है। He is engrossed in seeing that girl. He is engrossed in seeing that girl. अभी वो आइसक्रीम खाने में बिजी है। Right now he is engrossed in eating ice cream. Right now he is engrossed in eating ice cream. नेक्स्ट इज, वो गाना सुनने में मग्न है या फिर बिजी है। He is engrossed in singing a song. He is engrossed in singing a song. वह कस्टमर से बात करने में मग्न है। He is engrossed in talking to customer. He is engrossed in talking to customer. नेक्स्ट सेंटेंस इज, वह कंप्यूटर चलाने में मग्न है। He is engrossed in operating the computer. He is engrossed in operating the computer.
दर्जी कपड़े सिलने में मग्न है। टेलर इज engrossed in stitching the clothes. टेलर इज engrossed in stitching the clothes. नेक्स्ट सेंटेंस इज हलवाई जलेबी बनाने में मग्न है। द कन्फेक्शनर इज engrossed in making funnel cake. द कन्फेक्शनर इज engrossed in making funnel cake. नेक्स्ट सेंटेंस इज दादी कहानी सुनाने में मग्न है। द ग्रैंडमदर इज engrossed in narrating the story. द ग्रैंडमदर इज engrossed in narrating the story. नेक्स्ट सेंटेंस इज शिक्षक छात्रों को पढ़ाने में मग्न है। द टीचर इज engrossed in teaching the students. द टीचर इज engrossed in teaching the students. नेक्स्ट सेंटेंस इज दुकानदार कपड़ा बेचने में बिजी हैं या मग्न हैं। द शॉपकीपर इज engrossed in selling the clothes. The shopkeeper is engrossed in selling the clothes. डॉक्टर रोगी का इलाज करने में बिजी हैं या मग्न हैं। द डॉक्टर इज engrossed in treating the patient. The doctor is engrossed in treating the patient. नेक्स्ट इज कवि कहानी लिखने में मग्न है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।